हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत सारे एमसीक्यू आने की संभावनाएं रहती हैं। बोले तो बहुत सारा डेटा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमने रेट्स के बारे में स्टडी किया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, और इन रेट से आने वाले सारे के सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कमिटीज के बारे में। यहाँ से भी सवाल आता है, ज़्यादातर सवाल सीएचओ की एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या आपके अंतर्गत ही आता है, बेसिकली इसको इंक्लूड करते हैं और यहाँ से सवाल बना लेते हैं एग्जामिनर। क्या मतलब होता है हेल्थ कमिटीज का और कौन कौन सी कमिटीज महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने सुना होगा बोर कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी, फैमिली प्लानिंग कमेटी, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी। इस प्रकार के कुछ नाम से आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू यहाँ से आते हैं, एटलीस्ट 20 के करीब एमसीक्यू इनमें मिलेंगे जो हम डिस्कस करेंगे जब इनको पढ़ेंगे। एग्जाम में जो ज़्यादा सवाल आता है, सुनिएगा कहाँ से ज़्यादा एग्जाम में सवाल आने की संभावना होती है, एमसीक्यू आने की संभावना होती है। एक तो ईयर पर कौन से साल आई थी, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इसका दूसरा नाम क्या है, बस यही से सवाल बनते हैं। तो आइए इसे इजी पैटर्न के रूप में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं तो हेल्थ कमिटीज ऑफ इंडिया जो होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार की कमिटीज हैं। इन्हें याद करने की एक ट्रिक हमारे पास में है। मैं सबसे पहले उन कमिटीज की बात करूंगा जो नर्सिंग से रिलेटेड है, बोले तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और एक ट्रिक के द्वारा हम आपको याद करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा है, कब तक याद रखेंगे, भूल जाना। तो इसलिए हमें एक ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ेगी ताकि हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकें। तो आइए ट्रिक से शुरुआत करते हैं। एक ट्रिक के द्वारा हम सबसे पहले मेडिकल के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा कुछ कमेटी बच जाएंगे जैसे बजाज है, मेहता है, उनको हम लेकर ऑन डिस्कस करेंगे जो मेडिकल फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। चलिएगा आइए बात करते हैं। ट्रिक सुनिएगा। भाई मेरा छोटा, भाई मेरा छोटा, अगर किसी के भाई नहीं है तो बहन कर लेना, है ना। भाई मेरा छोटा मजा करस है, मजा करस है। भाई मेरा छोटा मजा करस है। क्लियर है। भाई मेरा छोटा मजा करस है, कैसे याद रखना है, भाई मेरा छोटा मजा करस है। क्लियर है। यहां जो भाई वर्ड है यह बोर कमेटी के लिए लिया गया है। एम जो है यह मुदालियर कमेटी के लिए लिया गया है। सी यहां चड्डा कमेटी के लिए लिया गया है। फिर एम यहां है मुखर्जी कमेटी के लिए लिया गया है। जे जंगलवाला कमेटी के लिए लिया गया है। कै करतार सिंह कमेटी के लिए लिया गया है। और एस श्रीवास्तव कमेटी के लिए लिया गया है। ये सारी की सारी बोले तो जो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 कमेटीज रखी हैं, ये वे कमेटीज हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती हैं। आइएगा, ट्रिक याद हुई, भाई मेरा छोटा मजा करस है, और इनका पहला पहला टर्म आप याद रख ले। दूसरा हम आगे चलते हैं और मैं सबसे पहले इनमें ये बातें आपको बता देता हूं कि एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें और डिस्कस करेंगे बोर कमेटी के बारे में। कौन सी कमेटी? बोर कमेटी। क्लियर है। बोर कमेटी, बोर जो कमेटी है इसके बारे में हम बात करते हैं। बोर कमेटी में क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एमसीक्यू बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एमसीक्यू यहां से बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते आते हैं। कैसे? इसके सामने लिखा होता है 1946, मैं भी यही लिख रहा हूं, लेकिन यह वह साल है जिस साल में इसने अपने सुझाव पेश किए, बोले तो रिकमेंडेशन दिए थे। बनी नहीं थी 46 में, बनी तो 43 में। एक बार इसमें सवाल आ चुका है कि कब फॉर्म्ड हुई,
तो ध्यान रखना है 1943। तो याद रखना है कि अगर वर्ड आता है फॉर्म्ड, फॉर्म कब बनी थी, तो याद रखना है 1943 में। किसके द्वारा बनी, तो ध्यान रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन पहली कमेटी आई, बोर कमेटी। सवाल आ चुका है कि कब आई थी, कंफ्यूज नहीं होना है, 1943 में आई। 3 साल का समय लिया इसने रिव्यू करने में, डेटा कलेक्ट करने में, सर्वे करने में, और फिर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 1946 में। तो अगर रिकमेंडेड आता है, मतलब रिकमेंडेशन कब पेश की, तो 1946। एस्टेब्लाइज्ड कब हुई या फॉर्म्ड कब हुई, एक ही बात है, एस्टेब्लाइज्ड कब हुई, तो फिर जवाब देना है 1943। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिएगा आगे चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका चेयरमैन कौन है, कौन चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन हैं सर जोसेफ बोर। सर जोसेफ बोर इसके संस्थापक हैं सर जोसेफ बोर। चलेगा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, जहां से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना इसी का नाम है हेल्थ सर्वे, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। आपको कंफ्यूज करेगा एक शब्द, और वह शब्द मिलेगा मुदालियर कमेटी में, वहां आएगा हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो फिर यही बात, याद कैसे करें सर, तो याद भी करवाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक है बीडी, बीडी, बीडी यानी बोर कमेटी डेवलपमेंट कमेटी है, याद रखें बी और डी, बीडी यानी कि दिन में 2 बार, और डी बी डी टीडीएस, तो बीडी याद रख लें आप, याद रहेगा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत बीडी पर चले जाना, आगे बात करेंगे एमपी पर चले जाएंगे। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। जब ये कमेटी आई, इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया, सर जोसेफ बोर ने दिया, स्टार्ट कब हुई और इसने रिकमेंडेशन कब पेश किए, सब बता दिया हमने। अब बात करते हैं इसके रिकमेंडेशंस क्या थे, क्या बातें इसने बताई। तो चलिएगा रिकमेंडेशन की बात करते हैं। इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे, रिकमेंडेशंस बोले तो सुझाव। 14 लोगों की सलाह से इसने ये सुझाव दिए थे, और सुझाव क्या थे वो देखिएगा। इसके सुझावों में सबसे पहला था, फर्स्ट सुझाव, शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीजें इसने रखी, शॉर्ट टर्म जो गोल्स उसने रखे थे उनमें क्या बातें रखी। तो सबसे पहली बात इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, रखा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी। अगर एग्जाम में सवाल आए पीएससी उद्घाटन करने का, पीएससी खोलने का कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने दिया था, आपका जवाब होगा बोर कमेटी। इसने अपने शॉर्ट टर्म रूल में ये रखा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी। क्लियर है। कितनी जनसंख्या पर, तो इसने रखा एट 40,000 पॉपुलेशन। आज कुछ अलग है, उस समय से 40,000 बताया था कि 40,000 पर रख लो, सुझाव था एट 40,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसने जो ये रखा इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखे। क्या क्राइटेरिया रखा, 30 तो बेड होने चाहिए, यह क्राइटेरिया रख दिया। दूसरा पॉइंट इसने क्या रखा कि 30 बेडों के अलावा इसमें 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 2 एमओ होने चाहिए, और इसके अंडर में 3 सब सेंटर आने चाहिए। 3 सब सेंटर आए
2 एमओ हो, 30 बेड हो और जनसंख्या 40,000 तक हो। ये बात किसने कही? बोर कमेटी ने। लेकिन अगर सवाल आए कि पहली पीएससी कब खुली, फर्स्ट पीएससी इन इंडिया, तो फिर जवाब होगा 1952, 52 में पहली पीएससी खुली इंडिया में। यह क्राइटेरिया इसने अपने शॉर्ट टर्म गोल में कह दिया। चलिएगा आगे बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म के बारे में। तो दूसरा रिकमेंडेशन भाई साहब जी ने पेश कर दिया लॉन्ग टर्म। लंबी सोच रखने वाले आदमी हैं तो लॉन्ग टर्म पेश कर दिया। अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या पेश किया ये भी देखिएगा। लॉन्ग टर्म में इन्होंने कहा, सबसे पहली बात इन्होंने कुछ यूनिट बनाई और यूनिटों में एक तो बनाई प्राइमरी हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ यूनिट, दूसरी बनाई सेकेंडरी हेल्थ यूनिट, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट कौन कौन सी? प्राइमरी हेल्थ यूनिट, सेकंड बोले तो सेकेंडरी हेल्थ यूनिट, तीसरा है रीजियोनल हेल्थ यूनिट, रीजियोनल हेल्थ यूनिट। चलो क्लियर हुआ यहां तक, 3 यूनिट बना दी। अब यूनिटों में क्या किया इन्होंने? सबसे पहले यूनिट जो बनाई इसमें इन्होंने क्या कहा कि आपकी जो पॉपुलेशन यहां आप रखने वाले हो यह पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा फर्स्ट यूनिट की पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 के बीच होनी चाहिए। कितनी? 10,000 से लेकर 20,000। और बेड कितने होने चाहिए? तो कहा कि बेड होने चाहिए 75। सेकेंडरी में कितने बेड बताए? इस हॉस्पिटल में बेड होने चाहिए 650। और इसमें कितने बेड होने चाहिए? तो कहा 2500 बेड होने चाहिए। यह इनका दूरगामी सोच थी, बोले तो लॉन्ग टर्म सोच। 3 क्या बनाई इन्होंने? यूनिट बनाई, प्राइमरी हेल्थ यूनिट, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट और टर्सरी हेल्थ, ये बोले तो रीजनल हेल्थ यूनिट। इसके अलावा और क्या बातें कही? तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट था स्कूल हेल्थ सर्विसेज। क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो था उसके बारे में जिक्र कौन सी कमेटी में हुआ? तो कंफ्यूज नहीं होना, बोर कमेटी में। नेक्स्ट और क्या बात इसने कही? नेक्स्ट इन्होंने बात कही कि जो कम्युनिटी हेल्थ फिजिशियंस हैं वो डेवलप करने चाहिए। एक बात बताऊं, शुरू में क्या था, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आज भी मेडिकल कॉलेज शहरों में ही होती हैं और पढ़ाई का रुतबा भी पहले शहरों में ज्यादा हुआ करता था। ग्रामीण लोग इस स्टेज पर नहीं पहुंचते थे कि डॉक्टर बन जाए। आज तो हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत आगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या था, जैसे ही डॉक्टर जी ट्रेनिंग करे, पोस्टिंग गांव में हुई, गांव छोड़कर भग जाते, क्योंकि उन्हें तो वो एसी वाला एनवायरनमेंट चाहिए, वहां तो चिलचिलाती धूप मिल रही है। दूसरा, अब वहां पर उन्हें खाने के लिए चाहिए छाछ राबड़ी और रोटी मिल रही है, यहाँ तो उन्हें क्या चाहिए खाने में? पिज्जा और बर्गर। तो क्या हो गया, उनका डिसइंटरेस्ट डेवलप हो रहा था विलेजेस से। तो इन्होंने कहा कि जब पढ़ाई कर रहा है ना ये डॉक्टर, उस समय ने गांव में भेजो, जब तुम्हारी कम्युनिटी पोस्टिंग लगती है, वैसे आज डॉक्टरों की भी लगती है पीएसएम डिपार्टमेंट में, एमबीबीएस वाले भी जाते हैं और फैमिली फोल्डर बढ़ते हैं, ताकि वो गांव वाले लोगों से रूबरू तो हों, उनमें इंटरेस्ट तो डेवलप करें, ताकि जब वापस जाएंगे ट्रेनिंग करने के बाद तो आराम से गांव में रह सकें। आदत डलवा रहे थे। इन्होंने कहा डेवलप करना है कम्युनिटी फिजिशियन, डेवलप कम्युनिटी फिजिशियन। क्या डेवलप करना था? कम्युनिटी फिजिशियन डेवलप करना था। नेक्स्ट बात इसने यह कही। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भाई जब ट्रेनिंग के दौरान ही 3 मंथ की ट्रेनिंग बता दी, 3 मंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट में? पीएसएम। जब आप कम्युनिटी की किताब पढ़ते हो उसमें लिखा होता है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो एक तो स्कूल सर्विसेज की बात इसने कह दी, दूसरा इसने कहा कि डेवलप करो कम्युनिटी फिजिशियंस। यह बात भी किसने कही? तुम्हारी आपके बोर कमेटी ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बोर कमेटी से रिलेटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। आई थी 43 में, रिकमेंडेशन दिया 46 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी, एस्टेब्लाइज्ड या फॉर्म हुई 1943 में,
चेयरमैन का नाम है सर जोसेफ बोर, दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। रिकमेंडेशंस, शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएससी एट 40,000 पॉपुलेशन, 30 बेड, 2 एमओ, 3 सब सेंटर होने चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट पीएससी कब खुली? 1952 में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में 3 यूनिट बनाई, प्राइमरी हेल्थ यूनिट, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट और रीजनल हेल्थ यूनिट। प्राइमरी में 10,000 से 20,000 की जनसंख्या और बेड 75, दूसरी में बेड 650, तीसरी में बेड 2,500। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करी इसने और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फिजिशियन की बात भी इसने कर ली थी। सारे के सारे पॉइंट बोर कमेटी में इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, पहली कमेटी खत्म हुई, दूसरी कमेटी की बात करते हैं। भाई मेरा एम बोले तो मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी है? मुदालियर कमेटी। तो साहब इसके चेयरमैन कौन और एस्टैब्लिशमेंट कब, यह भी यहां भी ध्यान रखना है। यह एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, 1962 में। और इसने जो रिकमेंडेशन दी ये था 1962 में, और जो एस्टैब्लिशमेंट था वही सेम। एस्टैब्लिशमेंट बोले तो पहले होगा, 3 साल का समय इसने भी लिया, 1959 में बनी, रिकमेंडेशन दिया 62 में। क्लियर है? चलिएगा, किसके अधीन थी? तो यह आई थी अंडर फैमिली प्लानिंग, MOHW आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, MOHFW। क्लियर है? यह इसके तहत आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, MOHFP। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के तहत ये आया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के तहत आया आपका मुदालियर कमेटी। और वह किसके तहत आया था? बोर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत आया था। चलिएगा, आगे बात करते हैं। अब मैं इसके भी अदर नेम और चेयरमैन की बात करूं तो इसका चेयरमैन नाम पे ही स्पष्ट है, डॉक्टर A.L. मुदालियर। डॉक्टर A.L. मुदालियर ही इसके चेयरमैन है। चलिएगा, नेम की बात करिएगा तो इसे बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड, वह कैसी थी? डेवलपमेंट, तो यह होगी प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। याद रखिएगा, सवाल एग्जाम का है, MCQ बनता है नाम पर। याद कैसे करें जी? भूल जाएंगे? भूले देंगे नहीं। MP से याद रखें, मध्य प्रदेश, वह BD से याद रखे या MP से। मुदालियर बोले तो प्लानिंग कमेटी। क्लियर है? चलो, इसके भी रिकमेंडेशन की बात कर ले। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया? इसका रिकमेंडेशन क्या था, क्या क्या सुझाव इन्होंने दिए? तो इनके सुझाव देखिएगा, इनका सुझाव था, फर्स्ट इन्होंने सुझाव दिया कि PSC नॉट मोर देन 40,000 लोग, 40,000 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक PSC। 40,000 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। PSC नॉट मोर देन 40,000 पीपुल, यानी कि एक PSC 40,000 ज्यादा लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इसने क्या कही? सेकंड, और इसने कहा ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, मतलब सब जगह हेल्थ से रिलेटेड बातें ये कर रहा था। कौन थे भाई साहब? तो भाई साहब प्लानिंग वाले थे, बोले तो मुदालियर कमेटी। क्लियर है पॉइंट ये भी? 1959 में बनी, 62 में रिकमेंडेशन दिया, नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग
कमेटी। क्लियर है जी। चलिएगा आगे चलें, तीसरी कमेटी की बात करते हैं। तीसरी, भाई मेरा छोटा, सी बोले तो चड्ढा कमेटी, चड्ढा कमेटी, चड्ढा कमेटी। याद कैसे करेंगे इसे भी, तो याद भी करवाएंगे। यह आई 63 में, 1963 जब आई तभी रिकमेंडेशन दे दिया था। कोई दो डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो चेयरमैन की बात करें तो एक बात याद रखें, ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, तो भूलोगे नहीं। ट्रिक क्या है, जब मच्छर खाते हैं, मतलब बोले तो मॉस्किटो, तो मच्छर खाते हैं तो क्या पहनते हैं, मतलब ऐसे याद रखो कि जब चड्डा पहनते हैं, चड्डा पहनेंगे तो क्या खाएंगे, मॉस्किटो, मच्छर खाएंगे। चड्डा पहनेंगे तो क्या खाएंगे, मॉस्किटो बाइट ही होगी। इसलिए याद रखें कि यह जो थी यह किससे रिलेटेड है, आपके मलेरिया से रिलेटेड, क्योंकि मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया। यानी मलेरिया से रिलेटेड जो कमेटी आएगी वह चड्डा कमेटी होगी। चड्डा पहनेंगे तो वही पैर दिखेंगे तो क्या खाएंगे, मच्छर, मच्छर खाएंगे तो क्या होगा, मलेरिया। यानी मलेरिया से रिलेटेड कौन सी कमेटी होगी, चड्डा कमेटी। क्लियर है। अब चेयरमैन कौन, तो भारतीय कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी, वो अक्सर चड्डे में रहते हैं, देखा करो प्रैक्टिस के दौरान, गलत नहीं लेना है। तो याद रखना है चेयरमैन का नाम है इनका MS चड्डा, MS चड्डा, MS चड्डा साहब इसके क्या है, चेयरमैन। याद करने की ट्रिक मैं बता ही दिया। तो दूसरा नाम आप निकाल दोगे, क्या निकालेंगे, कमेटी फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की मेंटेनेंस फेज के लिए जो कमेटी आई इट इज कॉल्ड चड्डा कमेटी। याद करने की ट्रिक, मलेरिया, मॉस्किटो और चड्डा याद रख सकते हैं। क्लियर है। चलो जी, इसके भी क्या क्या सुझाव थे वो देखिएगा। इन महानुभाव ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, तो इनके रिकमेंडेशन भी देखिएगा। इनके रिकमेंडेशन, चड्डा जी के रिकमेंडेशन में बात इन्होंने कही, सबसे पहली इन्होंने एक बात कही, ए पॉइंट, और कहा कि बेसिक हेल्थ वर्कर क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, बेसिक हेल्थ वर्कर, डेवलप बेसिक हेल्थ वर्कर। याद रखना है कौन सा वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर, बोले बेसिक हेल्थ वर्कर डेवलप करो। ये बात किसने कही, चड्डा जी। अब इसके क्या फंक्शन होने चाहिए, इसके निम्नलिखित फंक्शन भी होने चाहिए। फंक्शन भी देखिएगा इसके। पहली बात, फंक्शन में क्या क्या पॉइंट करे ध्यान रखेगा। पहला तो आपका ध्यान रखना है मलेरिया की मेंटेनेंस फेज के लिए। क्लियर है, यानी मेंटेनेंस ऑफ मलेरिया, मेंटेनेंस ऑफ मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को मेंटेन करना। दूसरा काम था इसका फैमिली प्लानिंग को मेंटेन करना। क्योंकि एक बात बता दूं मैं, उस समय दो ही तकलीफें थी, सबसे ज्यादा तो मच्छर पैदा हो रहे थे, खूब ही बच्चे पैदा हो रहे थे। तो इसने एक तो मच्छर के लिए काम किया, दूसरा बच्चों पर, तो मेंटेनेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो इसने फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान दिया, इसे भी कंट्रोल करो, फैमिली प्लानिंग। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम पर ध्यान दिया, फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दिया। इसके अलावा कलेक्ट करो वाइटल स्टैटिक्स, कलेक्ट वाइटल स्टैटिक्स जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, उन्हें कलेक्ट करो। यह बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में यहां बात हुई। इसके अलावा और क्या कहा इसने, दूसरा पॉइंट,
इसने कहा कि इसे कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट करो और उस पोस्ट का नाम है फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट। फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट टू कंट्रोल 3 to 4, 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर। जो आपके बेसिक हेल्थ वर्कर हैं उन बेसिक हेल्थ वर्करों को भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी थी। पोस्ट का नाम क्या है, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट। यह कितनी पोस्ट के लिए था, तो याद रखना कितने लोगों के लिए था, तो 10,000 लोगों के लिए क्रिएट करना था, 10,000 के लिए। यह बेसिक हेल्थ वर्कर। यह बात किसने कही, तो यह बात किसने कही, आपके चड्डा जी ने कही। क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका याद रखना है, मलेरिया से रिलेटेड 1963 में रिपोर्ट पेश कर दी थी, और कुछ बातें जिसने कही बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में, दूसरा फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में इसने बात कह दी थी। क्लियर है। इसी के साथ हमने कितनी कमेटी पढ़ ली है, 3 कमेटी, भाई मेरा छोटा। नेक्स्ट है 4th नंबर पर मजा। मजा बोले तो मुखर्जी कमेटी। कौन सी है, मुखर्जी कमेटी, मतलब नेक्स्ट कमेटी है मुखर्जी कमेटी। कब आई साहब यह, तो याद रखना है यह कमेटी आई थी 1965 में, 1965 में। क्लियर है, 1965 में। पहली आई 1963 में, आपकी जो लेटेस्ट पहले वाली हमने पढ़ी है और कब आई थी, 1963 में। क्लियर है, इसीलिए मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। 1965, 64 में कुछ नहीं आया था। इसकी 2 कमेटी आई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री मुखर्जी ही हैं, चेयरमैन है श्री मुखर्जी इसके चेयरमैन हैं। क्लियर है। अब बात करूं मैं इसके इंपॉर्टेंट नाम के बारे में, तो इसे भाई फैमिली प्लानिंग कमेटी कहते हैं। क्लियर है, फैमिली प्लानिंग कमेटी याद रखना है, फैमिली प्लानिंग कमेटी इसे कहा जाता है। फैमिली प्लानिंग कमेटी किसे बोलते हैं, मुखर्जी कमेटी को। किसको, मुखर्जी कमेटी को। इसने अपने रिकमेंडेशन में क्या बातें कही, चलिए देखते हैं इनका रिकमेंडेशन भी। इन्होंने फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया। देखो मैंने जैसे बताया पहले क्या होता था, एक ही तो व्यक्ति कंडोम बेच रहा और वही व्यक्ति डीडीटी का स्प्रे कर रहा, मतलब दोनों काम एक व्यक्ति कर रहा था। तो कुछ समय बाद इसे देखा कि ना तो मच्छर ही कम हो रहे, ना बच्चों की पैदा होने की संख्या ही कम हो रही, क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसा करो ना, दोनों के लिए अलग अलग स्टाफ लगाओ, ज्यादा बढ़िया होगा। इसने क्या कहा, एक नई चीज डेवलप करने के बारे में बात कही, और क्या थी देखिएगा। इसने कहा डीलिंक कर दो। डीलिंक का मतलब होता है अलग अलग कर देना। डीलिंक द मलेरिया प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इनको अलग कर दो। फैमिली प्लानिंग को और आपके मलेरिया को अलग कर दो, ताकि ये क्या चाहता था, फैमिली प्लानिंग पर फोकस हो। और फिर इसने कहा कि आप सेपरेट स्टाफ क्यों नहीं लगा लेते, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए आप सेपरेट स्टाफ रखो। यानी व्यक्ति ऐसा हो जो केवल क्या करे, मालाडी और मालायन का वितरण करे, मेल कंडोम फीमेल कंडोम का वितरण ही करे, उसका डीडीटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनसंख्या में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब तक आप उसे जिम्मेदारी नहीं दोगे वो अकाउंटेबल नहीं बनेगा, मतलब जवाबदेही नहीं रखेगा। आप पूरी क्लास को बोल दो ये काम करके ले आना, वो काम होगा ही नहीं। एक क्लास बच्चे को उठा के बोलो बेटा एक काम करना है, वो करके लाएगा। क्लियर है। तो यहां भी यही है,
मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे थे, एक ही आदमी तो फैमिली प्लानिंग का काम भी कर रहा था, एक ही व्यक्ति डीडीटी का स्प्रे कर रहा था। तो इसने कहा कि दोनों को अलग करो ताकि कुछ इफेक्टिवनेस आए, इसलिए इसने कहा सेपरेट स्टाफ रखो फैमिली प्लानिंग के लिए। और इसलिए बेटा इस कमेटी का नाम क्या रखा गया, फैमिली प्लानिंग कमेटी। क्लियर है। इसकी कमेटी एक और आई थी बी, और इसे भी हम बोलते हैं मुखर्जी बी, मुखर्जी बी। यह जो आई थी यह 1966 में आई थी। इस समय क्या कहा इन्होंने, इसने कहा कि प्रोवाइड ऑल बेसिक हेल्थ सर्विसेज, प्रोवाइड ऑल बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल मैंने बताया था, ब्लॉक को बोलते हैं पंचायत समिति, तो ब्लॉक समिति या ब्लॉक लेवल पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यह बात किसने कही, मुखर्जी ने। क्या क्या बातें हमने डिस्कस कर ली, देखिएगा। भाई बोर क्लियर किया, मेरा एम मैंने की मुदालियर क्लियर कर लिए, सी छोटा चड्डा क्लियर कर लिए, एम बोले तो आपका मुखर्जी कमेटी, यहां मुदालियर था या मुखर्जी है। अब आते हैं मजा, जा बोले का मतलब है जंगल वाला कमेटी। तो नेक्स्ट कमेटी कौन सी होने वाली है, जंगल वाला कमेटी। भाई मेरा छोटा मजा, यानी कि 5वें नंबर की कमेटी है जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी। कौन सी है बेटा, जंगल वाला कमेटी। तो जंगल वाला कमेटी था, इसने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव पेश किए थे। और इन्होंने कब पेश किए सुझाव, 1967 में ही पेश कर दिए थे। क्या बातें कही देखिएगा जंगल वाला ने। पहली बात जंगल वाला ने कहा, क्या बात कही इन्होंने कि इनके जो रिकमेंडेशन थे वो बहुत अच्छे रिकमेंडेशन थे। अगर काश मान लिए जाते तो भारत में इतने सारे बेरोजगार नहीं होते। सुनिएगा, रिकमेंडेशन में पहला रिकमेंडेशन था इनका क्या, कि नो प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट में कोई काम नहीं करेगा गवर्नमेंट का कर्मचारी। दूसरा, सेम पेमेंट सेम वर्क, अगर व्यक्ति प्राइवेट में काम कर रहा है तो उसको उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए जितने की वो गवर्नमेंट में करता तो मिलती। सेम पे फॉर सेम वर्क। काश ऐसा होता तो क्यों लोग गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे भगते, क्योंकि प्राइवेट में भी अगर उतना ही पैसा मिल रहा होता तो हम आसानी से प्राइवेट नौकरियों पर ध्यान देते। क्लियर है। इसके अलावा कहा इसने एक्स्ट्रा पेमेंट दो अगर आप ज्यादा काम करवाते हो, एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेसिफाइड वर्क, अगर आप स्पेसिफाइड काम करवाते हैं तो उन्हें आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो। इसके अलावा यूनिफाइड कैडर बनाओ, यूनिफाइड कैडर, ऐसा नहीं है कि कोई कैडर ही नहीं बनाओ, नर्सिंग का एक कैडर है, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग आवाज तो उठा सकें। इसके अलावा और नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बात कही कि आपका सिमिलर प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिमिलर प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब इन्हें लगभग समानता की बातें की, सब चीजें समान होनी चाहिए। सारे के सारे रिकमेंडेशन किसने दिए थे, जंगल वाला ने दिए थे। क्लियर है। क्या क्या कहा, नो प्राइवेट प्रैक्टिस, समान कार्य समान वेतन, इसके अलावा स्पेसिफाइड काम अलग पैसा, यूनिफाइड कैडर, सिमिलर प्रायोरिटी। चलिएगा और क्या बातें इसके बारे में करनी है, तो बात करेंगे चेयरमैन के बारे में। इनके चेयरमैन है एन जंगल वाला, एन जंगल वाला। चेयरमैन कौन है, एन जंगल वाला इनके चेयरमैन है। चलोगा इसका नाम भी बताओ, तो इसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। क्या, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है ये पॉइंट। चलिएगा
इसके अलावा कितने डिस्कस कर लिए? भाई मेरा छोटा मैं जा। अब हमारे पास में बची करतार सिंह और श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करतार सिंह के बारे में। करतार सिंह जो कमेटी थी वह कब आई और उसने क्या क्या बातें कही, चलिए देखते हैं। करतार सिंह कमेटी, यहां पर भी दो बातें याद रखनी है आपको। याद रखना है ये बनी तो थी 72 में, लेकिन इसने रिपोर्ट पेश की 73 में। क्लियर है? इनने जो बातें कही वो देखिएगा, इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे। पहला रिकमेंडेशन इसने पीएससी के बारे में दिया और दूसरा सब सेंटर के बारे में दिया था। क्या क्या रिकमेंडेशन थे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रिकमेंडेशन में क्या कहा? पीएससी के बारे में कहा इन्होंने कि 1 पीएससी ऑन 50,000 पॉपुलेशन। बोल रहे बोला 40,000। दूसरे आए आपका मुदालियर जी, उन्होंने कहा 40,000 से कम, 40,000 ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरे आए करतार सिंह जी, ये बोल रहे हैं 50,000। क्लियर है? इसके अलावा और क्या कहा इन्होंने? कहा कि इसके अंडर में कितने सब सेंटर होने चाहिए। अंडर में लगभग इन्होंने सब सेंटरों की भी बात की कि यहाँ पर जो सब सेंटर रहेंगे इनके अंदर में, यानी इसके अधीन जो सब सेंटर रहेंगे उनकी संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? 70 के आसपास होनी चाहिए। रिकमेंडेशन थे उनके 70 के आसपास इनके क्या होने चाहिए? सब सेंटर भी अधीन होने चाहिए। क्लियर है? तो 1 पीएससी 50,000 पर होने चाहिए और सब सेंटर जो है उस सब सेंटर के अंदर आपका 70 के आसपास आपके सब सेंटर इसके अधीन होने चाहिए। और क्या बातें कही, चलो सब सेंटर के बारे में बताएं। तो इसका स्टाफ का जिक्र किया, क्या होना चाहिए स्टाफ में? तो बताया एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। क्लियर है? 1 फीमेल हेल्थ वर्कर 1 मेल हेल्थ वर्कर। अब इसने ये भी कहा कि ये कहां से आए फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर, इसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। चलो वो चेंजेस के बारे में मैं बात करता हूं। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन में कही, सबसे पहला एएनएम के बारे में कहा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जैसे रिप्लेस कर दो किससे? बाई एएनएम फीमेल है तो फीमेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस कर दो। फिर दूसरी बात मैंने कही फीमेल हेल्थ असिस्टेंट रखो 1, एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए 4 पर। 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए कितने पर? तो याद रखना है 4 फीमेल हेल्थ वर्कर पर। 4 फीमेल हेल्थ वर्करों को कंट्रोल करने के लिए एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसने मेल पर भी कहा। तो उस समय चल रहा था बेसिक हेल्थ वर्कर, किसने बताया था इसके बारे में? इसके बारे में चड्डा जी ने बताया था, बेसिक हेल्थ वर्कर। तो बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस करो बाय मेल हेल्थ वर्कर से, मतलब इसकी जगह मेल हेल्थ वर्कर ले आओ। और जो मेल हेल्थ वर्कर्स हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी 1 मेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए। मेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए कितने पर? तो याद रखना है 3 to 4 मेल हेल्थ वर्करों पर। 3 से 4 मेल हेल्थ वर्करों को कवर करने के लिए एक क्या होना चाहिए? मेल हेल्थ असिस्टेंट। और जो आपकी फीमेल हेल्थ वर्कर है उनके लिए होना चाहिए फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। क्लियर है? यह बात किसने कही? तो हम कहेंगे करतार सिंह जी ने कही। इस पे एक और सवाल, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। बताओ कौन सी कमेटी को मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी बोलते हैं? यहीं से एक सवाल और बताता हूं आपको, एमसीक्यू है।
मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम जो आई थी वह कहाँ आई थी, तो यह कब आई थी, तो याद रखना है यह स्कीम, यह जो आई इसके 2 साल बाद में, कब आया ध्यान रखने की बात है, 73 में आया, तो यह कब आई 75 में। क्लियर है, कब आई 75 में। किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा, तो याद रखना है करतार सिंह की बात हम कर रहे हैं। और इसके लिए मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम 1975 में आई थी। इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है और कहाँ होता है, तो यह होता है सब सेंटर पर, और पॉपुलेशन होती है 3000, तो सब सेंटर पर होगा तो 3000 और 5000 मल्टीपर्पज वर्कर की जनसंख्या। 3000 कहाँ पर, जवाब बताओ जल्दी से, तो बोलोगे आपका हिली इलाका, क्या बोलोगे, हिली इलाका। कम कहाँ पर, हिली इलाके पर, और ज्यादा कहाँ पर, प्लेन इलाके पर। क्लियर है पॉइंट्स सारे, बहुत सारे डेटाज हैं यहाँ पर। तो 1 बाय 1 करतार सिंह 1972 में आई, रिकमेंडेशंस 1973 में दिए, पीएससी के बारे में जिक्र किया 50,000 पर होनी चाहिए, लगभग 60 के आसपास यहाँ क्या होने चाहिए आपके, 60 से 70 के आसपास क्या होने चाहिए, सब सेंटर स्टाफ, एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। इनको रिप्लेसमेंट की बात भी की, एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस कर दो, एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट रखो 4 फीमेल हेल्थ वर्करों के लिए, एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो है जो चड्डा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन था उसे रिप्लेस कर दो मेल हेल्थ वर्कर के द्वारा, और एक मेल हेल्थ वर्कर को असिस्ट करने के लिए एक मेल हेल्थ असिस्टेंट, कितने के लिए, 3 से 4 मेल हेल्थ वर्करों के लिए। इसके अलावा इसका दूसरा नाम मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी भी होता है, क्योंकि यह जो काम हो रहा है ये चाहता था कि सभी लोग हर काम में ट्रेंड होने चाहिए। मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम की बात आए तो 75 में, और सब सेंटर पर यह होता है 3000 और 5000 की जनसंख्या रखता है। इसी के साथ में हमने डिस्कस कर लिया है कौन सी कमेटी के बारे में, करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट इज श्रीवास्तव कमेटी। चलो देखते हैं श्रीवास्तव के बारे में भी, श्रीवास्तव जी ने क्या कहा। तो श्रीवास्तव जी कमेटी जो थी, देखिएगा श्रीवास्तव कमेटी यह 1975 के अंदर यह कमेटी आई थी। इनका जो रिकमेंडेशन था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही थी। एक तो रोम कंसेप्ट के बारे में कहा, एक कुछ रेफरल के बारे में कहा, विलेज हेल्थ गाइड का जिक्र किया, और 3 टायर सिस्टम सीएससी, पीएससी और एससी का इन्होंने जिक्र किया था। क्लियर है। इनके जो चेयरमैन हैं, श्रीवास्तव जी, तो इनके खुद श्रीवास्तव जी ही इनके क्या है, चेयरमैन। क्लियर है। इसका दूसरा नाम क्या है, यहां से सवाल आता है नाम पर, तो ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी। क्लियर है। ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, सपोर्ट मैन पावर कमेटी। सबके नाम मैं बताता आ रहा हूं, हेल्थ सर्वे प्लानिंग, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग कमेटी, मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी, कमेटी फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया, नेशनल मलेरिया इंटीग्रेशन प्रोग्राम। चलो रिकमेंडेशन की बात करते हैं। सबसे पहला इनका रिकमेंडेशन जो था वह रोम कंसेप्ट पर आधारित था। चलिए देखते हैं इसके बारे में, रोम कंसेप्ट क्या होता है। रोम कंसेप्ट इसमें दिया है, सवाल आ सकता है एग्जाम में। रिकमेंडेशन में सबसे पहले है रोम कंसेप्ट। रोम कंसेप्ट बोले तो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसके बारे में इन्होंने बात कही, पहला पॉइंट। दूसरा विलेज हेल्थ गाइड के बारे में इन्होंने बात कही, किसके बारे में, विलेज हेल्थ गाइड। तीसरी बात इन्होंने कही 3 टायर सिस्टम, और 3 टायर में क्या क्या आती हैं, सब सेंटर, पीएससी
और CSC, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसे 3 टायर सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। ये बातें किसने कही? आपके श्रीवास्तव जी ने। क्लियर है? एक रेफरल के बारे में भी कहा था, रेफरल के बारे में कहां से कहा? तो उसने कहा PSC टू अपर लेवल, PSC से अपर लेवल पर ट्रांसफर करने की बात इन्होंने कही थी। रेफरल कहां से? PSC से अपर लेवल पर बात कही किसने? श्रीवास्तव जी ने, जिनका नाम, दूसरा नाम है ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी। क्लियर है? ये वो सारी कमेटी हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं और जो किससे रिलेटेड थी? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। भाई मेरा छोटा मजा करा सर। क्लियर है? खत्म हुई। अब कुछ कमेटीज ऐसी आती हैं जो आपके इंडिया में अवेलेबल हैं, हेल्थ में के रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे एक कमेटी आपकी है जिसे हम बोलते हैं मेहता कमेटी। यह जो कमेटी थी यह बेसिकली पंचायती राज डिपार्टमेंट से रिलेटेड आया था। बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी यह, इसके अलावा पंचायती राज जो सिस्टम है उसके तहत, उसके लिए ये कमेटी आई थी। इसके अलावा एक बजाज कमेटी है, एक सरोजनी वर्धापान कमेटी जो 89 में आई थी, वह हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड है। तो ये सारी और कुछ कमेटीज हैं जो और भी महत्व रखती हैं। जैसे एक किशन कमेटी भी है, 1983 में आई थी, बजाज 86 में, और सरोजनी वर्धापान कमेटी 89 में। इन सब के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरोजनी वर्धापान कमेटी के बारे में। कब आई थी? याद रखना है 1989 में आई। किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है यह है हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन की हाई पावर कमेटी जिसे कहा जाता है वह है सरोजनी वर्धापान कमेटी। कंफ्यूज नहीं होना है, यह सरोजनी वर्धापान है। क्लियर है? सरोजनी नायडू नहीं, सरोजनी वर्धापान कमेटी। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद दूसरी कमेटी आपकी है बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आई? 1957 में। इसने जो रिकमेंडेशन दी उसमें था पंचायती राज सिस्टम, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया। कौन सी ने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। क्या क्या यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं? तो पहला एमसीक्यू तो याद रखना है, पंचायती राज सिस्टम जो है सर्वप्रथम कहां स्टार्ट हुआ? राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। याद रखना है, यानी कि पंचायती राज फर्स्ट टाइम, पंचायती राज सिस्टम अडॉप्टेड फर्स्ट टाइम, अडॉप्टेड फर्स्ट टाइम, पहली बार अडॉप्ट किया गया। तो याद रखना है तारीख है 2 अक्टूबर। बोले तो गांधी जयंती, बहुत सारे काम हुए 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो है उस दिन आपका यह स्टार्ट हुआ 1959 में। 1959 2 अक्टूबर को जो है यह पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट हुआ फर्स्ट टाइम। कहां पर? तो याद रखना है इन नागौर। कहां पर? नागौर। ये कहां है? राजस्थान में ही है। क्लियर है? नागौर कुचामन वाला क्षेत्र है, तो नागौर में सबसे पहले यह स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट किसने किया था? याद रखना है किसकी अध्यक्षता में? तो यह है बाई फ्रॉम आपका पंडित, बाई पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा यह स्टार्ट हुआ। और अगर कहा जाए कि यह दिवस कब है तो पंचायती राज डे के बारे में बात हो, पंचायती राज डे, तो फिर अलग क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस जो बनाया जाता है यह है
24 अप्रैल को। और फर्स्ट टाइम जो हुआ था, पहली बार जो बनाया गया, यह था 2010 में 24 अप्रैल 2010 को। किसके द्वारा? तो भाई पीएम कौन थे इस समय? याद रखना है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर एमएम मनमोहन सिंह, एमएम सिंह। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो याद रखना है कुछ एमसीक्यू यहां से रिलेटेड। लाइक पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सी कमेटी ने कहा? निसंदेह जवाब होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आया पंचायती राज सर्वप्रथम? 2 अक्टूबर 1969 को, 59 और कहाँ आया था? नागौर में, राजस्थान के। और सर्वप्रथम इसे बनाया गया पंचायती राज डे सेलिब्रेट हुआ, वह कब हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 2010 को। और इसे हर साल बनाते हैं पंचायती राज डे के रूप में 24 अप्रैल को। क्लियर है? इसके अलावा दो छोटी छोटी और बची हैं। एक है कृष्ण कमेटी, यह 1983 में आई थी और इसने केवल अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम के बारे में बात कही। और एक थी बजाज कमेटी, जिसने स्टाफिंग नॉर्म्स के बारे में बात किया और इसने नेशनल मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करी थी। इसी के साथ आपकी सारी की सारी जो कमेटीज हैं वह खत्म होती हैं। हमने पूरे कमेटी डिस्कस की हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और एग्जाम में सवाल आने की संभावनाएं रखती हैं। चलिएगा देखते हैं, गो थ्रू करते हैं। एक सीधा सा फॉर्मूला बताया याद करने के लिए, सीरियल क्रम से आप याद रख सकते हैं। भाई मेरा छोटा मजा कर ऐसे। क्लियर है? बी फॉर बौर कमेटी, एम फॉर मुदालियर कमेटी, सी फॉर चड्डा कमेटी, एम फॉर मुखर्जी कमेटी, जे फॉर जंगलवाला कमेटी, के फॉर करतार सिंह कमेटी और एस फॉर श्रीवास्तव कमेटी। याद करने का तरीका, बौर कमेटी बनी थी 1943 में, रिकमेंडेशन दिया 1946 में। दूसरा मुदालियर कमेटी 1959 में बनी और रिकमेंडेशन दिया 62 में। चड्डा कमेटी 63 में। मुखर्जी की दो आई 65 और 66 में। जंगलवाला 67 में। करतार सिंह जो आई थी वह 72 के अंदर। क्लियर है? और श्रीवास्तव जी जो थे वह थे 75 में। क्लियर है? नाम देखिएगा, सबके पर्टिकुलर नाम भी मैंने बताया था। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी, कमेटी ऑफ मलेरिया मेंटेनेंस फेज। चड्डा बताया था ट्रिक कि जब चड्डा पहनेंगे तो मच्छर खाएंगे और मच्छर खाएंगे तो मलेरिया हो जाएगा, इसलिए चड्डा बोले तो मलेरिया मेंटेनेंस की कमेटी। क्लियर है? इसके अलावा मुखर्जी फैमिली प्लानिंग की कमेटी, जंगलवाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी, करतार सिंह मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी। नर्सिंग के लिए हाई पावर कमेटी सरोजनी वर्धापान कमेटी 1989। क्लियर है? चलिएगा वन बाई वन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लीजिएगा। 1943 में बनी बोर, रिकमेंडेशन 1946 में। नाम चेयरमैन का सर जोसेफ बोर, दूसरा नाम हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी। याद करने का तरीका बीडी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो है। लॉन्ग टर्म में इसने यूनिट बनाई थी प्राइमरी, सेकेंडरी और रीजियोनल, और शॉर्ट टर्म में इन्होंने पीएससी खोलने की बात कही। 40,000 जनसंख्या भी बताई और 1952 में पहली पीएससी खुली थी इंडिया में। स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात की, कम्युनिटी के डॉक्टर पैदा करने की बात की ताकि उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग कराओ ताकि उनका इंटरेस्ट हो सके कम्युनिटी में, गांव में भी डॉक्टर रह सके। ऐसा नहीं हो कि गांव में पोस्टिंग होते ही छोड़कर शहर में आ गए। क्लियर है? इसके अलावा मुदालियर कमेटी, यह 59 में एस्टैब्लिश हुई और 62 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। चेयरमैन डॉक्टर एल मुदालियर, हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी। नाम याद रखना बेटा, एग्जाम का सवाल बनता है। इसने कहा पीएससी 40,000 से ज्यादा जनसंख्या पर नहीं होनी चाहिए और ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज के बारे में मैंने बात की। चड्डा बोले तो 63 में आई थी। ट्रिक कैसे याद रखेंगे बताया, चड्डा पहनेंगे मच्छर खाएगा, मच्छर खाएगा मलेरिया हो जाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी क्या पहनते हैं? चड्डा, इसलिए इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? एमएस चड्डा। कमेटी फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम,
इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, इसने बेसिक हेल्थ वर्कर स्टार्ट करने की बात कही 10,000 जनसंख्या पर। इसके अलावा इन्होंने बात कही कि मेंटेनेंस करो किसका, नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम का, फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दो और वाइटल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करो। इसके अलावा इसने कहा कि जो ये बेसिक हेल्थ वर्कर है इसके लिए भी एक पोस्ट क्रिएट करो, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट। कितने को कंट्रोल करेगा, 3 से 4 को। मुखर्जी जो थे चेयरमैन थे, इनके श्री मुखर्जी 65 में आई थी। फैमिली प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, 2 बार आई थी 65 और 66। इसने कहा कि अलग अलग करो, मलेरिया अलग और फैमिली प्लानिंग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ना तो बच्चे ही रुक रहे हैं और ना ही मच्छर ही रुक रहे हैं। क्लियर है। इसके अलावा दूसरी जो 66 में आई थी, इसने कहा था ब्लॉक लेवल पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट वन था जंगलवाला कमेटी, 67 में आई थी। इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही, समान कार्य समान वेतन, प्राइवेट में गवर्नमेंट वाला काम नहीं करेगा, ज्यादा काम करता है ज्यादा तनख्वाह दे दो उसे, समान प्रायोरिटी होनी चाहिए और यूनिफाइड कैडर होना चाहिए। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसके अलावा हमने बात की कौन सी कमेटी आपकी, नेक्स्ट इज करतार सिंह कमेटी, 1972 में एस्टेब्लिश हुई, रिकमेंडेशन दिया 73 में। इन्होंने जो बातें कही, एक तो पीएससी पर बताया 50,000 जनसंख्या पर पीएससी होनी चाहिए। स्टाफ की बात की, सब सेंटर पर एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। फिर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया, भाई एएनएम को रिप्लेस कर दो फीमेल हेल्थ वर्करों से, और बेसिक हेल्थ वर्कर जो चड्डा के द्वारा आया था उसे रिप्लेस कर दो मेल हेल्थ वर्करों के द्वारा। फिर इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक एक पोस्ट और क्रिएट करो, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट और मेल हेल्थ असिस्टेंट, 4 और 3 और 4 पर। इसका दूसरा नाम बहुत बार एग्जाम में आता है, मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और आगे श्री वास्तव कमेटी, इसे ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से जाना जाता है। क्या कंसेप्ट दिया, रोम का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, विलेज हेल्थ गाइड के बारे में बात बताई, और सीएससी पीएससी एससी बोले तो 3 ट्रायड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के बारे में इन्होंने बात कही। इसके अलावा रेफरल के बारे में बताया कि पीएससी से ऊपर रेफरल सुविधाएं भी होनी चाहिए। नर्सिंग के लिए जो कमेटी थी सरोजनी वर्धपान कमेटी, यह कमेटी 89 में आई थी। इसके अलावा बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज सिस्टम के लिए आई थी। पहली बार पंचायती राज सिस्टम कहां अडॉप्ट हुआ, नागौर में राजस्थान के, कब हुआ, गांधी दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 में। और पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसे सबसे पहले किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, तो याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो हमारे पीएम रह चुके हैं। इसके अलावा कृष्ण कमेटी जो है 1983 में आई थी और यह अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम के बारे में काम करती है। सबसे लास्ट और फाइनल बजाज कमेटी जो है यह स्टाफिंग नॉर्म्स के बारे में आई थी और उसने नेशनल मेडिकल हेल्थ एजुकेशन एंड पॉलिसी के बारे में जिक्र किया। सारी कमेटी पढ़ा दी है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो जरूरी बातें फिर बता रहा हूं, जो शुरू की मैंने 7 बताई हैं, जो ट्रिक बताई है, उन कमेटियों का सन, उन कमेटियों का दूसरा नाम आपको याद जरूर रखना है। स्पेशल फोकस हेल्थ प्लानिंग और हेल्थ सर्वे प्लानिंग, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग और मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। एक नया सवाल भी पुट हो सकता है, बोले तो नर्सिंग के लिए हाई पावर कमेटी कौन सी है, सरोजनी वर्धपान कमेटी। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही, कमेटियां खत्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेश टॉपिक के साथ।